आज हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। हालांकि मैं दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहा था, लेकिन कुछ सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर पहले एपी पढ़ा दीजिए ताकि हम लोगों को प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए, तो इसलिए मैं आज आप लोगों को एपी शुरू कर रहा हूँ। तो एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। तो पहले ये जान लेते हैं कि एपी होता क्या है। एपी वो चीज़ होता है जिसकी सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब आप लोग बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई सीरीज दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके कोई एक सीरीज दे दिया है। अब आप लोगों से बोल देगा, ऑब्जेक्टिव में बोल देता है कि बताओ ये एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, कुल कितने टर्म्स होंगे, फर्स्ट टर्म्स क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये एपी है कि नहीं। अगर है तो एपी है क्या। देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, -3 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, -3 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, +3 का है, 3 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 3 का, है ना। हम यहाँ पे इस सीरीज में ये चीज देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो क्या है, सब में इक्वल है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो मतलब ये कि कोई ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, इक्वल हो, उससे हम लोग क्या बोल देंगे कि हाँ ये सीरीज क्या है, एपी सीरीज है। क्लियर। वो सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो उसको हम बोलते हैं एपी। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे करते हैं, तो अगले टर्म में से पिछले टर्म्स को माइनस करते हैं। देखिए 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो नेक्स्ट टर्म में से पिछले टर्म्स को माइनस करना कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है। अब इसके और आगे की बात कर लें कि इसमें क्या क्या होता है। तो एक होता है फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, 3। मतलब कि ए फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोल देंगे यहाँ पे 3। हर सीरीज में जो भी फर्स्ट टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए। कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी डी से या फिर स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में से पिछले टर्म्स को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। ठीक। अब 36 ये क्या है, आखिरी टर्म से। तो आखिरी टर्म्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, एन, मतलब लास्ट टर्म। तो जहां एन हो जाएगा उसको बोल देंगे लास्ट टर्म। तो अगर ये 36 लास्ट टर्म है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36। ठीक है। अब इसमें हम लोग 3 फॉर्मूले केवल यूज करेंगे। क्या क्या, एक होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 3 फार्मूले केवल इस पूरे चैप्टर एपी में है। पहला an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आखिरी फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। बस ये 3 फार्मूले इस पूरे चैप्टर में यूज होंगे, जिसमें से आज हम लोग ये फार्मूला पढ़ेंगे और ये 2 फार्मूले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ ये जानेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है। आपको सीरीज मालूम हो गई, पहला टर्म मालूम हो गया, ए से डिनोट कर दे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना होता है ये मालूम हो गया, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं ये मालूम हो गया। अब एक चीज और बचती है, जैसे पहले टर्म्स को हमने क्या बोल दिया, ए। अब हमने ये कहा कि अगले में से पिछले को माइनस करेंगे, उसको क्या बोल देते हैं, डी। 3 मालूम हो गया। अब
अगला टर्म्स फाइंड कैसे करते हैं, तो अगले टर्म को फाइंड करने की, जैसे मान लीजिए 6 को फाइंड करना है तो a प्लस डी, मतलब 3, पहला टर्म्स क्या है a है, तो 3 में से हम कितना प्लस कर देंगे d कितना है 3, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। इसको मालूम करना है तीसरा टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d। चौथा टर्म्स मालूम करना है तो a प्लस 3d। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म को क्या बोल दिए a, दूसरे टर्म्स को a प्लस डी, तीसरे टर्म्स को a प्लस 2d, चौथे टर्म्स को a प्लस 3d, पांचवें टर्म्स को क्या बोल देंगे a प्लस 4d। मतलब जिस टर्म्स की बात कर रहा है उसमें से एक माइनस करना है। जैसे चौथे टर्म्स को हमने क्या बोला a प्लस 3d, 4 टर्म्स था तो उसको हमने क्या बोल दिया a प्लस 3d, पांचवा टर्म्स था तो a प्लस 4d, छठा टर्म्स होता तो a प्लस 5d। ये ध्यान रखना, अगर हमसे बोल देगा कि मान लीजिए चौथा टर्म्स की वैल्यू क्या है 12 है, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू 12। पहला टर्म्स a, दूसरा टर्म्स a प्लस d, तीसरा टर्म्स a प्लस 2d, चौथा टर्म्स a प्लस 3d, पांचवा टर्म्स a प्लस 4d, छठा टर्म्स a प्लस 5d। जिस टर्म्स की बात करेगा उसमें से एक कम। ठीक, अब मेरा ये फार्मूला an, हमने an बता दिया, लास्ट टर्म होता है, a होता है फर्स्ट टर्म्स, d होता है कॉमन डिफरेंस। अब बारी आती है n की, n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इस सीरीज में कुल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं n। ठीक, आई होप कि फार्मूले आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आज हम लोग केवल इसको डिस्कस करेंगे, इन दोनों की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए सीधे सीधे अब क्वेश्चंस करते हैं, फार्मूले अगर समझ में आ गए तो। आइए, पहला सवाल मेरे पास ये है, कर है फाइंड द 18 टर्म्स ऑफ द एपी 4 7 10। ये हमको सीरीज दिया हुआ, सीरीज क्या दिया हुआ है 4 7 10 डैश 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 डैश, ये मेरा एपी है। हालांकि हमको यहाँ बोला है फाइंड द 18 टर्म्स ऑफ एपी, लेकिन ये हमको बोल दिया कि ये सीरीज क्या है एपी है, लेकिन हम लोग चेक करेंगे एपी है क्या। तो एपी मैंने कहा था जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है उसको क्या बोल देंगे एपी। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस को सी डी लिख दिया, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टर्म में से पिछले टर्म्स को माइनस करना है, 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 7 में से 4 माइनस करिए 4 5 6 7 3 आ जाएगा। अब 10 में से 7 को माइनस कर देते हैं, 10 में से 7 को माइनस करें कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये दिया हुआ सीरीज क्या है एपी सीरीज है। ठीक, अब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को मैंने बोला था ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 4, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4। हमको ए मालूम हो गया और डी मालूम हो गया। अब हमसे पूछ रहा है 18 टर्म्स क्या आएगा, मतलब ये कि जैसे पहला टर्म्स 4, दूसरा टर्म्स 7, तीसरा टर्म्स 10, ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे, तो 18वें नंबर पे 18 नंबर पे कौन सा टर्म होगा। तो n हमको दे रखा है 18वें नंबर 18th नंबर पे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। अब हमको फाइंड क्या करना है, जैसे 7 क्या है a2, तीसरा टर्म्स 10 क्या है a3। वैसे हमसे क्या पूछा 18 टर्म्स, हमको क्या फाइंड करना है a18। जो दिया है वो लिख लिए, जो फाइंड करना है ये लिख लिए। ठीक भाई, पहला टर्म्स a, दूसरा टर्म्स a, ये तीसरा टर्म्स a3, ऐसे हमसे चौथा टर्म्स a4, पांचवा टर्म्स a5। अब पूछा क्या है 18 टर्म्स, तो a18 हमको निकालना है। अब मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 18 है, तो a18 तो हमको निकालना ही निकालना है। a की वैल्यू मैंने बताई यहाँ पे 4 प्लस n की वैल्यू 18, तो 18 माइनस 1, और d की वैल्यू हमने यहाँ निकाली 3। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो a18 इज इक्वल टू 4 प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस 51, इसको सॉल्व कर देंगे तो a18 आपको क्या आ जाएगा 55। ये मेरा हो गया आंसर। मतलब ये कि इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और 18वें नंबर पर 18 नंबर पे क्या आ जाएगा 55। ऐसे आपसे पूछ देगा इसी में
कि आप निकाल दीजिए 9 नंबर पे क्या आ जाएगा, 10 नंबर पे क्या आ जाएगा, 12 नंबर पे क्या आ जाएगा, 99 नंबर पे क्या आ जाएगा, 102 नंबर पे क्या आ जाएगा, 65 नंबर पे क्या आ जाएगा। तो आप ये फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन तब निकालेंगे जब ये दिया हुआ सीरीज क्या हो, एपी सीरीज हो। और एपी सीरीज कैसे होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन मेरे पास ये दिया हुआ है, फाइंड द 25 टर्म्स ऑफ द एपी 6, 10, 14। ये हमको दिया, मैंने बताया था कि कोई दिया हुआ सीरीज एपी सीरीज है कैसे निकालेंगे। पहले देखिए सीरीज को लिख लेते हैं, 6, 10, 14 डैश डैश डैश, ये दिया हुआ है। तो पहला टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स ए, ये क्या दिया हुआ है 6। डी निकालने के लिए हालांकि हमको दिया है कि फाइंड द 25 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब कि ये जो सीरीज दिया हुआ एपी दिया हुआ है। अगर यहाँ पे बोल दिया एपी है तो हाँ मान लेंगे क्या है, ये एपी है। अब कॉमन डिफरेंस अगले टर्म में से पिछले टर्म्स को माइनस करना है। तो 10 में से 6 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 4। ए मालूम हो गया और डी मालूम हो गया। क्या पूछा है, 25 टर्म्स, मतलब कि इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो 25 नंबर पे, जैसे दूसरे नंबर पे 10, तीसरे नंबर पे 14, तो 25 नंबर पे क्या आएगा, तो ए 25 हमको फाइंड करना है। और 25 एन होता है, एन की जगह क्या लिखा है 25। यहाँ क्या पूछा 25 नंबर पे, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 25 दिया हुआ है। सेम फार्मूला, हमको ए एन मालूम है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब ए 25 निकालना है। ए हमको मालूम हो गया 6 प्लस एन की वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। सॉल्व करते हैं, 6 प्लस 24 इंटू 4, ये मेरा सॉल्व कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 24 में से जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96। अब A25 इज इक्वल टू 96 में से 6 को प्लस कर दे रहे हैं, 102 आंसर। ठीक, जैसे बोला 25 टर्म्स तो हमने निकाल लिया है A25 102। ऐसे बोलता 32 टर्म्स, 36 टर्म्स, 42, 55 जो ही पूछेगा। अगर मान लीजिए पूछता 55 टर्म्स तो n कितना हो जाता 55, और यहाँ क्या निकालते A55। अगर पूछता 99 टर्म्स, मतलब कि इस सीरीज को आगे बढ़ाने पर 99 नंबर पे क्या आ जाएगा, तो n कितना हो जाएगा 99, और A99 की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल मेरे पास ये है, कुछ इस टाइप का है। ये हमको दिया है, पूछ रहा व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच, हमसे इस कुछ दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कॉमन डिफरेंस बताइए। क्या दिया हुआ है, A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। ये देखिए दिया हुआ है। अब हमको बस इतना ही दिया हुआ है और बोल दिया है इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए मतलब डी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो ठीक है फाइंड करते हैं। A21 की बात किया है, ठीक है। अब देखिए A21, पहले हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े। अब यहाँ पे AN है, यहाँ पे क्या है A21 है, तो मतलब AN A21, n की जगह क्या दिया हुआ है 21। तो पहले A21 को हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा A प्लस n की जगह 21 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही A7 AN A7, n की जगह क्या है 7, तो फिर इसी फार्मूले में रखेंगे। A7 इज इक्वल टू AN था तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, A7 है तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, मतलब n की जगह क्या होगा, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 21। इन दोनों में अलग अलग फार्मूला हमने यूज कर दिया। A21 था तो ये आ गया, A7 था तो ये आ गया, ये दोनों उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। तो A21 की जगह लिखने जा रहे हैं A प्लस 21 में से 1 माइनस करेंगे तो 20D, ठीक है। माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। A7
की जगह a प्लस 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6d ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 84। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a प्लस 20d माइनस a माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का माइनस माइनस 6d इज इक्वल टू 84। a में से a कैंसिल, 20d में से 6d को माइनस करेंगे तो 14d इज इक्वल टू 84। तो d इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 14। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। आंसर आ गया। कुछ नहीं किया, हमें ये कंडीशन दिया हुआ था तो बस हमको मालूम है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक बार यहाँ पे फार्मूला रख दिया, एक बार यहाँ पे फार्मूला रख दिया, बस इसमें पुट करके सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया मेरा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही एपी बहुत ही आसान है, बच्चे करने से जल्दी बता दीजिए, प्रैक्टिस कर लेंगे एपी के। अरे एपी बहुत ही आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। पहले एपी देख लेते क्या दिया हुआ, 3, 8, 13, 18 डैश 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 और आखिरी टर्म कुछ नहीं दिया है। बोल रहा है कि 78 इज, सवाल में ये बोल दिया कि ये एपी सीरीज दिया हुआ है, अब इस सीरीज में कहीं भी 78 आएगा तो हमसे ये पूछ रहा है कि वो टर्म्स कौन सा होगा। जैसे इस सीरीज में कहीं 18 आया है तो बोल दे कौन सा टर्म्स 18 है, तो क्या करेंगे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे फोर्थ टर्म, चौथा टर्म्स क्या है 18। ऐसे बोल देगा इस पूरे सीरीज में 13 जो आया है वो कौन सा टर्म्स है, तो हम क्या बोलेंगे 1 2 3, तीसरा टर्म्स क्या है 13। वैसे ही इस पूरे सीरीज में कहीं 78 आएगा तो हमसे ये पूछ रहा है कि वो 78 कौन से नंबर पे आएगा। जैसे यहाँ पे तीसरा, यहाँ चौथा, तो 78 कहाँ आएगा, 50वें नंबर पे, 50 नंबर पे, 16 नंबर पे, 17, 22, 26, किस नंबर पे 78 आएगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन है हम ये मान लेते हैं, माना कि एनवे नंबर पे, भाई हमको जब कुछ नहीं मालूम हम क्या मानते हैं एनवे नंबर पे क्या आएगा 78 आएगा। और यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो मान लेंगे लेट 78 is the nth terms। हमने ये मान लिया कि nवे नंबर पे 78 आएगा। 78 क्या है मेरा nth टर्म्स, जैसे ये थर्ड टर्म्स, ये फोर्थ, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, 78 nth टर्म्स। अब हमको बस एक ही फार्मूला मालूम है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमको फार्मूला मालूम है। अब क्या क्या गिवन है पहले ये लिख लेते हैं। ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म होता है 3, कॉमन डिफरेंस अगले टर्म में से पिछले टर्म्स को माइनस करना होता है, ठीक। एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब हमने माना है एन टर्म्स क्या है 78 है, तो ए एन एन टर्म्स, तो ए एन कितना हो जाएगा 78 भाई। सेकेंड टर्म्स तो A2, थर्ड टर्म्स तो A3, फोर्थ टर्म्स तो 18, ऐसे एन टर्म्स तो 78, ठीक। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। पुट करते हैं, ए एन कितना है 78 इज इक्वल टू ए कितना है 3 प्लस एन हमको फाइंड ही करना है और डी कितना है 5। सॉल्व कर देंगे, 78 3 को इधर बुला लेते हैं या भी रहने देते हैं, 3 मल्टीप्लाई करते हैं 5n माइनस 5, तो 78 इज इक्वल टू 5n माइनस 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस 2। अब 2 को इधर बुलाते हैं तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 5n, तो n इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 5, तो n काटिए 5 6 7 16, मेरी n की वैल्यू क्या आ गई 16। मतलब क्या कि 78 कहाँ पे आएगा 16 नंबर पे। जब इसको लिखते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो जहां कहीं 16 नंबर होगा
वहां पे क्या आ जाएगा 78। ठीक, ऐसे निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना आसान एपी है, परेशान है। एपी एपी एपी। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है विच टर्म ऑफ एपी 90, 87, 84 इज 0। पहले वाले की तरह से है। पहले वाले में क्या था, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। तुमने क्या किया था, 78 को क्या मान लिया था, nth टर्म्स। यहाँ पे क्या बोल दिया 0। तो अब वही काम इसमें करेंगे। पहले सीरीज जो दिया है लिख लेते हैं 90, 87, 84 ऐसे। अब कह रहा है इस पूरे सीरीज में कहीं क्या आएगा, 0 आएगा। बताइए वो टर्म्स कौन सा है। तो पहले क्या क्या गिवन है, ए दिया है 90, डी 87 में से अगले टर्म में से पिछले टर्म्स को माइनस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -3। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, क्यों 90 पड़ा है। ठीक, हमसे पूछ रहा है कौन सा टर्म 0 है। तो अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म्स, मतलब nवा टर्म्स क्या है 0। हमने ये मान लिए nth टर्म्स क्या है 0। तो अगर nवा टर्म 0 है तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यही तो होगा भाई। दूसरा टर्म्स a2, तीसरा टर्म्स a3, तो a3 की वैल्यू क्या है 84। ऐसे अगर nth टर्म्स nवा टर्म 0 है तो an की वैल्यू 0। अब हमको एक ही फार्मूला मालूम है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट करेंगे वैल्यू, an की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 90, n हमको फाइंड करना है और d हमने निकाला है -3। सॉल्व कर देते हैं 90। अब -3 में से n को माइनस करेंगे -3n, ये माइनस प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 87। 90 में से 3 को माइनस प्लस करना है 93 -3n। तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 93 -3n। 3n को उधर भेज देते हैं तो 3n इज इक्वल टू 93। तो n इज इक्वल टू 93 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 31। ये मेरा आंसर। तो 0 कहाँ पे आएगा 31 टर्म्स में। इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे और कहीं 31 टर्म्स आएगा। जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे कहीं 31 आएगा। तो वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा टर्म 0 है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इतनी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे हम लोगों को पहले लैंग्वेज, अभी तक हम लोगों को एक एपी की सीरीज दी हुई थी, हम लोग सॉल्व कर लेते थे। अब यहाँ पे लैंग्वेज दे दिया है कि द 17 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म्स बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। मतलब ध्यान से देखिएगा, कर द 17 टर्म्स, तो 17 टर्म्स मतलब A7। मैंने पहले ही बताया था। दूसरा टर्म्स तो A2, तीसरा टर्म्स तो A3, चौथा टर्म्स को A4 बोलते हैं, एनवे टर्म्स को AN बोलते हैं, बोला था। अब देखिए द 17 टर्म्स तो A17 ऑफ एन एपी एक्सीड मतलब होता है ज्यादा। तो कोई एपी की सीरीज है उसमें जो 17 टर्म्स हैं वो एक्सीड इट्स 10 टर्म्स, तो इस उसी सीरीज के 10वें टर्म्स थे, मतलब A10 से कितना ज्यादा है बाई 7, तो +7। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास कोई एपी सीरीज दिया है, उसका जो 17 टर्म्स है वो 10वें टर्म से कितना ज्यादा है 7। अब हमको बोला है कॉमन डिफरेंस निकालने को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कोई सीरीज तो दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म। भाई सबसे पहले हमें कोई भी एपी सीरीज में 2-3 चीजें मालूम होनी चाहिए। पहला, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए, क्योंकि हमको नहीं दिया तो हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे ए। कॉमन डिफरेंस हम कितना मान लेंगे डी। जब हमें कुछ नहीं दिया हो तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म्स क्या है ए है, कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। ठीक, अब हमको एक ही फार्मूला मालूम है, an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे A17, यहाँ पे an, मतलब n की जगह क्या है 17 है। अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू,
तो A17 को हम लोग लिख सकते हैं, जब इसको ओपन करेंगे A प्लस n की जगह क्या है 17, तो 17 माइनस 1 इंटू डी। हमने A17 को ओपन किया तो ये आ गया। अब इक्वल टू लगाएंगे ऐसे। अब A10 AN, अब की बार n की जगह क्या दे दिया 10, इसी फार्मूले पे ओपन करेंगे तो A प्लस ब्रैकेट में 10 माइनस 1 इंटू डी, फिर प्लस 7 दिया है तो प्लस 7। समझ आई बात? A17 था तो A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, A10 था तो A प्लस 10 माइनस 1, AN तो यहाँ पे n की जगह क्या दिया हुआ 10, और यहाँ पे जहाँ पे ये n बस AN A10, इसी फार्मूले पे AN था तो A प्लस n माइनस 1, A10 है तो A प्लस 10 माइनस 1, n की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे 10, यहाँ पे 17, ओपन कर दी। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा A प्लस 17 में से 1 माइनस करेंगे तो 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। ठीक, A दोनों साइड है तो कैंसिल, 9D को इधर ट्रांसफर करते हैं, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7 बचा, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। अब 16 में से 9 को क्या करेंगे माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 7D इज इक्वल टू 7, तो D 7/7, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब की बात देखिए क्या सवाल दिया है। इफ थर्ड्स एंड 9 टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। कर रहा है कि अगर किसी AP सीरीज में तीसरा और 9 टर्म, थर्ड और 9 टर्म्स की वैल्यू दे दिया 4 और -8 है, तो अब कह रहा है कि उसी सीरीज में कहीं 0 आएगा, वो टर्म्स कौन सा होगा। पहले हमने कहा यहाँ कोई AP दिया नहीं है, तो ऐसे सवाल में पहले मान लेंगे हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। पहला फर्स्ट टर्म, ए कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। हमने मान लिया कि पहला टर्म्स क्या है ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। अब जो बोला है वो लिख लेंगे। करा थर्ड तो A3, थर्ड टर्म्स को A3, थर्ड टर्म्स कितना दिया है 4, और 9 टर्म्स A9, ये कितना दिया है -8। ठीक, तीसरा टर्म्स दिया है 4th और 9 टर्म्स का दे दिया 8। अब सवाल पहले समझ लो, जैसे मान लो मेरे पास कुछ भी AP ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है, डैश डैश डैश। इसमें से हमने मान लिया पहला टर्म्स क्या है A है, कॉमन डिफरेंस क्या है D है, मतलब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं D है। तीसरा टर्म्स A3 दिया है 1 2 3, ये कितना दे दिया है 4। आगे बढ़ेंगे, कहीं 9th आएगा, 9 टर्म्स कितना दे दिया -8। अब हमसे पूछ रहा है कि इसी सीरीज में कहीं पे 0 आएगा, तो वो टर्म्स कौन सा होगा। जैसे तीसरा टर्म्स 4 है, 9 टर्म्स -8 है, तो ऐसे कहीं 0 आएगा, वो टर्म्स कौन सा होगा। मतलब कि चौथा, छठा, 8वां, 9, 15 नंबर पे या 16 नंबर पे वो टर्म्स कौन सा होगा। इट मीन्स हमसे n की वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यही तो है भाई। दूसरा टर्म, जैसे तीसरा टर्म दे दिया 4, तो यहाँ पे n क्या हो गया 3, क्योंकि तीसरा टर्म 4 दिया है। वैसे ही हमसे पूछ रहा है कोई टर्म्स 0 आएगा, किस नंबर पे आएगा, तो हमसे क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले A3, अब हमको A की फार्मूला ही मालूम है, AN इज इक्वल टू, हमने क्या मालूम है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले का यूज करते हैं। तो A3 AN, तो n की वैल्यू क्या है 3 है, इसी फार्मूले को ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस n की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर देंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। इसको सॉल्व करेंगे AN, तो ये हो जाएगा A प्लस n की जगह 9, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है -8।
तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। हमको मालूम हो गया a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, दो इक्वेशन मालूम हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन से। हमको a, मेन मेरा मोटो है a और d की वैल्यू फाइंड करना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2, दो इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन थी, और दूसरी क्या थी a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे, ये माइनस, भाई हमको a कैंसिल करना है, तो ऐसे तो कैंसिल होगा नहीं, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस करेंगे तो साइन क्या होता है चेंज, ये माइनस, ये हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ये हो जाएगा कैंसिल। माइनस करेंगे तो हो जाएगा -6d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई 6। तो d की वैल्यू मेरी कितनी आ गई -2, d आ गई -2। अब हम लोग d की वैल्यू पुट करेंगे, चाहे 1 में चाहे 2 में। 1 में पुट कर देते हैं, ये 1 था, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन, किसी में पुट कर दे, 1 में पुट कर दे रहे, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है निकाला -2 इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ये उधर जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, a की वैल्यू मेरी आ गई 8। अब मेरी d की वैल्यू आ गई, मेरी a की वैल्यू आ गई। अब सवाल फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है विच टर्म ऑफ AP इज 0। अब यहाँ पे हम लोग आगे जब सॉल्व करेंगे तब हम मान लेंगे, जैसे पहले माने थे कि माना कि कह रहा कौन सा टर्म 0 है, तो मान लेंगे nवा टर्म्स, मतलब nth टर्म्स क्या है 0 है। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो थोड़ा सा लेट करेंगे, लेट nth टर्म इज 0। अब मेरा फार्मूला, हमको a की फार्मूला मालूम है, a प्लस n-1 इंटू डी। हमने मान लिया कि nवा टर्म 0 है, तो an की जगह क्या लिखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, a हमने फाइंड किया है 8, n हमको निकालना ही है, और d की वैल्यू क्या निकाली है -2। सॉल्व कर देंगे तो 8 प्लस ये हो जाएगा -2n माइनस प्लस 2। यहाँ सॉल्व करते हैं तो 0 इज इक्वल टू 6, 8 प्लस 2 10, तो 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 2n, 2n को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2n इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये मेरा अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है फाइंड 20 टर्म्स ऑफ एन AP whose 7 terms is 24 less than the 11 terms and first term is 12। पहले सवाल पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पे AP की बात तो किया है लेकिन AP की कोई सीरीज नहीं दी है, तो हमने कहा था पहले मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D। जब हमको कुछ ना दे तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि पहला टर्म्स A है, कॉमन डिफरेंस क्या है D है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ पे हमको दे रखा है, देखिए फाइंड 20 टर्म्स ऑफ एन AP। तो पहले क्या पूछ रहा है A20 टर्म्स ऑफ एन AP, तो A20 हमसे पूछ रहा है, मतलब किसी AP सीरीज में 20वें नंबर पे क्या आएगा। अब करा हुज 7 टर्म्स, जिसका 7 टर्म्स, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या बोला, लिखते जा रहे हैं 7 टर्म्स इज, जो 7 टर्म्स है वो क्या है 24 लेस देन द 11 टर्म्स, कि 11 टर्म्स से 24 क्या है कम है। देखिए हुज 7 टर्म्स इज 24 लेस देन द 11 टर्म्स, किसी AP सीरीज में जो 7वां टर्म है वो 11वें टर्म से कितना कम है 24। तो जो भी क्वेश्चन में बोला था उस हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। और एंड फर्स्ट टर्म इज 12, फर्स्ट टर्म मतलब कि फर्स्ट टर्म हमको A की वैल्यू क्या दे दिया है 12 हमको दे दिया है, ठीक है।
कैसे बोला है, हमको बस एक ही फॉर्मूला मालूम है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब यहाँ पे अलग अलग पुट करेंगे, ए एन था तो ये फार्मूला, ए सेवन था तो इसी फार्मूले में, ये हो जाएगा ए प्लस एन की जगह सेवन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए 11 है तो ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी और फिर माइनस 24। ठीक, अब हमको ए मालूम है, ए कितना है 12, पुट करेंगे वैल्यू, तो 12 प्लस 7 में से बन गया 6d इज इक्वल टू 12 प्लस 10d माइनस 24। 12 दोनों साइड तो कैंसिल हो जाएगा, 10d को इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 4 इधर जाएगा 6, d की वैल्यू मेरी आ गई 6। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमको a मालूम हो गया, a दिया है, ये d हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड 20 टर्म्स, मतलब a20 की वैल्यू, तो a20 मेरा फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन, तो n की जगह 20 माइनस वन इंटू डी, तो a20 इज इक्वल टू a प्लस 19d। अब हमको a मालूम है 12 प्लस 19d मालूम है 6, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा a20 इज इक्वल टू 126। ये मेरा हो गया आंसर। अब देखिए मेरा अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ 2ap ये आर इक्वल। हमको यहाँ पे 2ap दिए, हमने यहाँ पे 2ap लिख लिया। अब कह रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म्स इक्वल होगा। पहले सवाल को ध्यान दीजिए, समझिए क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ ई मेरा, कि an की वैल्यू जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, तो हम यहाँ से an निकाल लेंगे, यहाँ से an निकाल लेंगे, दोनों को क्या करा देंगे इक्वल, क्योंकि क्या बोल रहा है इक्वल। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए पहले तो a कितना दिया है, यहाँ पे 63 दिया है। ठीक, d कितना दे रहा है, अगले टर्म में से पिछले टर्म्स को माइनस कर देंगे तो d मेरा आ जाएगा 2। अब हमको निकालना है an इज इक्वल टू a कितना दिया है 63 प्लस n हमको नहीं मालूम है, मालूम करना ही है, और d कितना दिया है 2। सॉल्व कर लेंगे, an इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2, तो an इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 61 प्लस 2n। ये मेरा पहला इक्वेशन इस सीरीज से बना है। अब इसमें से भी वही काम, an इज इक्वल टू, a हमको मालूम है 3, तो 3 प्लस n माइनस 1, हमें एक ही फॉर्मूला पढ़े a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1, और d कितना होगा, 10 में से 3 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस 3 7, तो an इज इक्वल टू 3 प्लस मल्टीप्लाई 7n माइनस 7। an इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 7n। अब बोला है nth टर्म्स ऑफ 2ap आर इक्वल, मतलब दोनों के nth टर्म्स को क्या करा देंगे इक्वल, तो इक्वल कराते हैं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इक्वल कराएंगे। तो इसका an इज इक्वल टू इसका an, तो यहाँ पे क्या है 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है -4 प्लस 7n, इक्वल करा दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 4 को इधर बुलाते हैं तो ये हो जाएगा 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 2n को इधर भेजते हैं तो 7n माइनस 2n। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5n, तो n इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 5, तो n कितना आ जाएगा 13, n आ जाएगा 13। तो मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो 13 नंबर पे जो भी आएगा, इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो 13 नंबर पे जो भी आएगा दोनों इक्वल आएगा। अगर 13 नंबर पे, यहाँ पे मान लीजिए 4 आता है तो यहाँ भी 13 नंबर पे 4 ही आएगा। अब आपको कैसे मालूम हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो देखिए इस AP सीरीज दिया हुआ है, मेरे पास 2 AP सीरीज दिया है, एक ये दिया है एक ये दिया है, तो यहाँ से A13 निकाल देंगे और
यहाँ से A13 निकाल देंगे। निकालिएगा, दोनों सेम आएगा भाई। A13 हम निकाल सकते हैं कैसे, A हमको मालूम है, D हमको मालूम है, N मालूम है, यहाँ पे क्या 13 निकाल लीजिएगा। यहाँ पे भी A मालूम है, D मालूम है, A13 निकाल लीजिएगा। दोनों देखिएगा सेम आएगा। अगर फाइंड करिए घर पे, अगर नहीं आता तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं निकाल के आप लोगों को फिर बताऊंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास दे रहा है, फाइंड द 7 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा दे दिया। कैसे, मेरे पास एक एपी दिया 3, 8, 13, 18, डैश 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 98। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द 7 टर्म्स। हमने इस एपी में 7वां टर्म्स फाइंड कर लेना है, लेकिन कहाँ से, ये देखिए फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अभी तक हमें अगर ये बोलता कि 7 टर्म्स निकालिए तो हम यहाँ से आराम से यहाँ से निकाल लेते भाई। क्या करते, ए मालूम है, डी मालूम है, एन की जगह 7 रखते, वैल्यू आ जाती। लेकिन हमसे पूछा यहाँ से, जैसे यहाँ से पहला टर्म्स ए है, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स, ऐसे 7वां टर्म्स हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 में से 8 को माइनस करते हैं। यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 में से 3 माइनस कर रहे तो 5। मतलब ये हुआ कि 3 में से 5 को ऐड किए तो 8 आया, 8 में से 5 को ऐड किए तो 13 आया, 13 में से 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मतलब हमको सीरीज आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, डी को ऐड करना पड़ रहा है। मतलब डी कितना है 5 को ऐड करना पड़ रहा है। अब हम पीछे आते हैं, 18 में से 13 लाना है, कितना माइनस कर दें 5। 13 में से 8 लाना है, कितना माइनस करेंगे 5। मतलब ये हुआ कि अगर सीरीज में आगे बढ़ना है तो हमको क्या करना है, डी को प्लस करना है, और पीछे जाना है तो डी को माइनस करना है। वैसे ही 98 से पहले क्या आ जाएगा, तो क्या करेंगे 5 को माइनस करेंगे, ये तो करेंगे भाई। 18 से पहले क्या आ रहा, 13, कितना माइनस किया 5। तो 98 से पहले क्या आएगा, ये अगर हमको मालूम करना है तो क्या करेंगे 5 को माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 93। मतलब हमने 5 को माइनस किया तो 93। इसके पहले क्या आएगा, फिर क्या करेंगे 5 को माइनस करेंगे। अब मेरी एपी सीरीज बनेगी। हमसे ये बोला फाइंड द 7 टर्म्स ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड ऑफ द, मतलब आखिरी से हमको 7वां टर्म्स निकालना है। अब हम एपी को हमको यहाँ से निकालना होता है तो हम ऐसे एपी लिखते हैं, यहाँ से निकालना है तो हम उल्टा कर देंगे, मतलब 98 को पहले ले आएंगे। तो अब मेरा पहला एपी क्या हो जाएगा 98, इसके पहले का टर्म्स 93, ठीक, फिर डैश डैश डैश, फिर 18, 13, 8, 3। हमसे अगर ऐसे बोलता तो हम आराम से निकाल लेते, लेकिन बोला है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, मतलब आखिरी से हमको क्या निकालना है 7वां टर्म्स। तो आखिरी से 7वां टर्म्स तो ऐसे ही बनेगा। क्लियर, ये ध्यान रखना, आगे बढ़ना है तो डी को क्या करते हैं प्लस, पहले आना है तो डी को माइनस करते चले जा रहे हैं, मेरा एपी बनता जा रहा है। अब देखिए अब निकल जाएगा, ए कितना है 98, डी कितना है 93 में से 98 को माइनस कर देंगे तो -5। ठीक, ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया हमको। और हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द 7 टर्म्स, मतलब ए हमको ए की फार्मूला मालूम है, A7 पूछ रहा है, A प्लस n-1 इंटू डी मुझे मालूम है, n कितना है 7 -1 और d कितना है -5। सॉल्व कर देंगे, a प्लस 7 में से e माइनस करेंगे तो 6 -5। a की वैल्यू हमको मालूम है 98, तो A7 इज इक्वल टू 98 प्लस 6 में से 5 मल्टीप्लाई करिए तो -30। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये मेरा आ जाएगा 68, बस आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट्स होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिए।